ग्वालियर जिले में जिला पंचायत चुनाव के लिए 25 जून को मतदान होगा। मतदान के लिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसके चलते प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अगर बात करें जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 11 की, तो समाज सेवी 22 वर्षीय युवा आशुतोष प्रताप सिंह चुनावी रण में नजर आ रहे हैं, जो अल सुबह से देर शाम तक ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर जनसंपर्क कर मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ग्वालियर में जिला पंचायत चुनाव का घमासान। वार्ड नंबर 11 में युवा प्रत्याशी ने संभाला मैदान। आशुतोष प्रताप सिंह ने किया प्रचंड जीत का दावा। राजनीति करना नहीं, जनसेवा बताया अपना लक्ष्य। ग्वालियर जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों में जीत के लिए होड़ मची हुई है। वार्ड क्रमांक 11 से इस बार कुल 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला 42 गांव के करीब 35,000 मतदाता करेंगे। वहीं 10 प्रत्याशियों में शामिल 22 वर्षीय समाज सेवी आशुतोष प्रताप सिंह को जनसंपर्क के दौरान भारी समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संभागीय हेड इमरान खान ने आशुतोष प्रताप सिंह से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी बात रखी। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश से संभागीय हेड इमरान खान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण जारी है और प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में अपनी अपनी ताकतों को झोंकने के लिए लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं वार्ड क्रमांक 11 से आपने पहले भी 2 प्रत्याशियों को सुना। आज हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी, जिन्होंने कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर लोगों की मदद की और आखिरकार युवा चेहरा है। आपको बता दूं 20 से 22 साल या 25 साल हद तक उम्र है और युवा चेहरा कहीं ना कहीं एक वार्ड क्रमांक 11 से आशु प्रताप सिंह, आशु भैया जिनको नाम से जाना जाता है, हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस उम्र में चुनाव लड़ने के लिए आए, आखिरकार क्या संकल्प लिया था जब राजनीति की शुरुआत करने के लिए उन्होंने कदम उठाया था। तो आशु, वार्ड क्रमांक 11 में प्रत्याशी हो जिला पंचायत के, क्या जब राजनीति में कदम रखा था तब सोच क्या रखी थी? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपने चैनल पर जो है मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं देखिए राजनीति में संकल्प इसलिए लिया क्योंकि यहाँ जो अपना जो विधानसभा क्षेत्र है और जो मेरा वार्ड है वो सबसे बैकवर्ड वार्ड है। यहाँ छोटी छोटी समस्याओं के लिए लड़ना पड़ता है लोगों को, और ऐसा कोई नेता नहीं मिल रहा जो छोटी छोटी समस्याओं को निपटा सके। जैसे मान लीजिए थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं, यहाँ पटवारी पैसा मांगता है और बड़े बड़े जो सेठ हैं, बड़े बड़े उनके पेट हैं, उनके बड़े बड़े मिल हैं, उनके बड़े बड़े बिल हैं, उनका बिल तो भरते नहीं है। लेकिन किसान, गाँव का गरीब किसान अगर 5-25 साल बिल नहीं भर पाता तो उनकी बिजली काट दी जाती है। तो इन छोटी राशन बंटता है, राशन में बड़ी धांधली होती है इस ऐसी। और अभी आवास निकलती हैं तो 50 आवास निकलती हैं, उसमें भी धांधली होती है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से आवास आ रहे हैं तो आवास तो आ ही रहे हैं। खैर, जितनी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार आवास डाल रही है, जैसे मान लीजिए किसी गांव में 50 आवास डाल रही है और 50 आवास से काम नहीं चल रहा, तो ऐसा नेता होना चाहिए जो कलेक्टर से लड़े, मंत्री से कहे कि यहाँ 50 आवास से काम नहीं चलेगा, यहाँ 70 या 100 आवास की ज़रूरत है, इसलिए आवास बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए मैंने संकल्प लिया। हमारे विपक्षी जितने भी नेता हैं उन्होंने पहले में कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन उन्होंने विकास इतना नहीं किया है। जनता उनसे त्रस्त दुखी है और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। इससे मुझे लग रहा है कि मेरा चुनाव चूँकि उगता सूरज है, इसलिए विकास का सूरज उगने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है। जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, क्या कुछ वादे किए जा रहे हैं जनता से, किस तरीके से? जनता के बीच जाके मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आप उस प्रत्याशी को वोट डालिए जो 5 साल में 5 बार आपके काम आए, आपके साथ खड़ा रहे। जैसे मैंने अभी 5 वादे, मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना अभी प्रदेश सरकार की चली थी, उसके तहत यहाँ अपने हमारे वार्ड में किसी भी नौजवान को लोन नहीं मिला है। लोन मिलता तो वो काम करता, उसको रोजगार के अवसर मिलते। तो ऐसे कई योजनाओं से मैं जोड़ने का काम करूंगा। मैं सरकार और जनता के बीच एक माध्यम का काम करूंगा, जिससे सारी सरकार की जो योजना है वो जन जन तक पहुँचे और जन जन का कल्याण हो। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। जनता ने अगर विश्वास जताया तो किस तरीके से करे? क्योंकि प्रत्याशी आता है, वादा करता है और वादा कर जीतने के बाद वो फिर जनता के बीच नहीं पहुंचता है। देखिए, चूँकि मेरी उम्र बहुत कम है, अभी मैं 22 साल का हूँ और पूरे हमारे ग्वालियर जिले ही नहीं, मेरे वार्ड में नहीं, चूँकि पूरी समूचे मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र का उम्मीदवार हूँ। और मुझे
अगर जनता विश्वास करती है, जनता विश्वास जताती है, मेरे ऊपर पूर्ण सहयोग करती है, तो मेरा मानना है कि मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जो वादे किए हैं उनको पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैंने वादे नहीं निभाए तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर मैंने इन वादों को एक एक वादों को पूरा किया, लोगों के बीच जगह बना ली, तो यही लोग मुझे आज छोटा जिला वार्ड का चुनाव जिता रहा है, यही लोग, और पार्टी संगठन भी मुझे अगर आदेश करेगी, निर्देशित करेगी, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यही लोग मेरी नींव मजबूत करेंगे और यही मुझे आगे बढ़ाएंगे। लगातार संपर्क जारी है, क्या लग रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख रहे हैं, क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए, रुझान ऐसे सामने आ रहे हैं कि चूंकि सामने वाले जितने भी प्रत्याशी हैं उनके डर गए हैं, सहमे गए हैं, इसलिए अलग अलग तरह की चालें चल रहे हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आंसू भैया बैठ चुके हैं, हमारे समर्थन में आ गए। ऐसी मैं सभी क्षेत्र की वार्ड की जनता से आग्रह करना चाहूँगा, किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहे कि आंसू भैया बैठ चुका है, आंसू भैया किसी ने समर्थन दिया है। आंसू भैया कोई बैठाने वाला नहीं है, ना किसी को समर्थन दिया है। मेरा आपसे एक ही आपसे आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि उसी का साथ करें जो 5 साल में आपका 5 बार साथ दे, आपके सुख दुख में काम आए। ऐसे व्यक्ति को वोट न डालें जो आपके गमी में या शादी समारोह में खाना खाने आ जाए और हाजिरी लगा जाए। ऐसे व्यक्ति को वोट डालें जो आपको खिलाने की कुव्वत रखे, जो आपके लिए जब आप बीमार हो, दुखी हो, ग्वालियर अस्पताल में भर्ती हो, जब आपके आयुष्मान कार्ड है, उसके बावजूद भी डॉक्टर बोलता है कि कंपाउंडर बोलता है दवाइयाँ नहीं है, बाहर से दवाइयाँ मंगाई जाती हैं, तो ऐसे समय में फ़ोन लगा के गए, अगर आपने दवाइयाँ हमारे मरीज को प्रोवाइड नहीं कराई तो ये अच्छी बात नहीं होगी। और प्राइवेट अस्पताल में भी आप जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल की अथॉरिटी बोलती है कि पूरा पहले पैसा धर जा या मर जा। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नेता पैदा करो जो टेलीफोन लगा के कहे धरने मरने की बात की तो कल सील्ड कर दिया जाएगा। आखिरकार किसान है, पैसा आ ही जाएगा, कल ना परसों दे दिया जाएगा, लेकिन जान बहुत ही मूल्यवान है और लोगों का जीवित रहना जरूरी है। लोग जीवित रहेंगे तो बिल्कुल कमाते रहेंगे और सबका पैसा टाइम पर पहुंचता ही है आखिरकार। तो आपने सुना आशुतोष प्रताप सिंह, जो कि कम उम्र के युवा हैं और शायद ये बात सही है उनकी, ग्वालियर जिले ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश में शायद पहले प्रत्याशी है जो 22 साल की उम्र में एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका आपने सुना कि जो जनता को जो समस्याएं होती हैं, वास्तविक ये सच्चाई है कि जनता की ओर जो प्रत्याशी आता है वो वादे करता है लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं आता है। आखिरकार ये आगे आने वाले समय में देखने में आएगा कि अगर जनता ने विश्वास जताया आंसू पर तो आंसू कितना खरे उतरते हैं, क्योंकि जब जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि जनता की समस्या के लिए मैं लड़ रहा हूँ, जब सरकार की जो योजना है गरीबों के लिए वो सुचारू रूप से नहीं मिल पाती है तो उसके लिए मैं अपना कदम बढ़ा रहा हूँ। तो आखिरकार अब हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, हम ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिरकार आशुतोष जी जो कह रहे हैं तो कितना कुछ भरोसा जताएंगे। क्या है ये युवा चेहरा आपके वार्ड से प्रत्याशी है, किस तरीके से देखते हैं? आपको बता दें कि संभवतः प्रदेश के सबसे युवा प्रत्याशी आशुतोष प्रताप सिंह ने कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर समाज सेवा में अहम योगदान निभाया था। यही वजह है कि जनसंपर्क के दौरान उन्हें मतदाताओं का भारी समर्थन मिल रहा है। ग्वालियर से संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।